हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खाना खाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। हाँ, सोनू ही। गांव में सब मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। उम्र अभी अभी 18 पूरी हुई है। अभी मैं कुंवारी ही हूँ। अभी तक मुझे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं है। घर में सब कुछ होने के बावजूद मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ। लोग कहते हैं कि मैं देखने में काफ़ी भली लगती हूँ। दूध जैसा गोरा रंग, लंबे घने घुंघराले बाल जो मेरी कमर तक आते हैं और मेरे शरीर की भरावट ऐसी जो देखने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन क्या करूं, ये सब दिखावा है। गांव की दूसरी लड़कियों से थोड़ा अलग सा। कपड़े भी मैं थोड़े टाइट ही पहनती हूँ, पर ये राय पर सलवार कमीज़ जब तन पर चिपक जाती है ना, तो पता नहीं क्यों लोग बार बार मुड़ मुड़ कर देखते हैं। लोग तो पीछे से बातें करते हैं कि वाह क्या माल है यार, काश ये मेरी होती। गांव के सभी बूढ़े और जवान मुझ पर फिदा रहते हैं। खैर छोड़ो ये सब। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे पड़ोसी चाचा के साथ हुई। कहानी बहुत ज़्यादा रोमांचक है, इसीलिए इस कहानी को आप पूरा सुनना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करती हूँ। हमारा गांव छोटा सा है, नदी के किनारे बसा हुआ। घर हमारे खेतों के बीच में है। पापा खेती करते हैं, मम्मी घर संभालती हैं और मैं तो बस घर का काम, स्कूल जाना, अब तो कॉलेज की तैयारी कर रही हूँ शहर जाकर, और बाकी समय खेतों में घूमना, नदी किनारे बैठना, गाना गुनगुनाना। हमारे ठीक बगल वाले घर में शर्मा चाचा रहते हैं। उम्र होगी कोई 45 साढ़े 45। अकेले रहते हैं। उनकी बीवी कई साल पहले गुजर गई थी, बच्चे भी नहीं हुए। गांव में सब उन्हें बहुत इज्जत देते हैं। मंदिर का सारा हिसाब किताब वही देखते हैं, पंचायत में सबसे आगे बैठते हैं, किसी की भी मदद कर देते हैं। मेरे पापा तो कहते हैं, शर्मा जी जैसे लोग अब कहाँ मिलते हैं बेटी। मैं छोटी थी तब से उन्हें चाचा कहती आई हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। कभी मिठाई ला देते, कभी किताबें, कभी कहते, सोनू बेटी पढ़ाई अच्छे से करो, बड़ा आदमी बनना है। मैं भी उनके साथ खूब बातें करती। शाम को अक्सर उनके आंगन में बैठकर चाय पीती, गांव की बातें होती। एक दिन की बात है, गर्मी बहुत थी उस समय। मैं सुबह सुबह खेत में पानी देने गई थी। धूप अभी पूरी नहीं निकली थी, पर हवा में नमी इतनी कि कपड़े तन से चिपक जाते थे। मैं झुक झुक कर नाली का पानी फसल की जड़ों तक पहुंचा रही थी। पसीना मेरे गले से होता हुआ नीचे की तरफ बह रहा था। तभी शर्मा चाचा वहां आ पहुंचे। उनके हाथ में एक बड़ा सा छाता था। अरे सोनू बेटी, इतनी सुबह सुबह धूप निकल आएगी, बीमार पड़ जाएगी। उन्होंने छाता मेरे ऊपर तान दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, चाचा बस थोड़ा सा काम बाकी है, आप बैठिए उस पेड़ के नीचे। वो हंस पड़े। बैठूंगा कैसे, तेरी मदद कर दूं? कहते हुए वो भी मेरे पास आकर झुक गए। अब हम दोनों साथ साथ पानी की लाइन ठीक कर रहे थे। उनके हाथ बड़े बड़े थे, मजबूत। कभी कभी गलती से उनका हाथ मेरे हाथ से टच हो जाता। मैं कुछ नहीं कहती थी, बस मन ही मन सोचती, चाचा कितने अच्छे हैं, मेरी इतनी फिक्र करते हैं। काम ख़त्म करके हम दोनों उस आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। चाचा ने अपनी धोती से पसीना पोंछा, फिर मेरी तरफ देखा। सोनू तेरे कपड़े पूरी तरह भीग गए हैं, घर जाकर बदल लेना वरना ठंड लग जाएगी। उनकी नज़र मेरे गले से नीचे की तरफ गई थी एक पल को, फिर फटाक से ऊपर। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। मन में अजीब सा लगा, पर मैंने सोचा शायद चाचा को बस फिक्र हुई होगी। फिर वो बोले, चल मेरे साथ घर चल, मैंने ठंडा नींबू पानी बनाया है, पी लेगी तो ताजगी आ जाएगी। मैं उनके साथ चली गई। उनके घर में हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। मैं रसोई में बैठी, वो नींबू निचोड़ रहे थे। मैं उनकी पीठ देख रही थी, चौड़ी मजबूत। सोच रही थी चाचा अकेले कितना कुछ संभाल लेते हैं। नींबू पानी पिया, ठंडा ठंडा, मीठा तीखा। चाचा मेरे सामने बैठे थे, बातें होने लगीं। वो बोले, सोनू तू अब बड़ी हो गई है, गांव के लड़के तेरे पीछे घूमने लगे हैं ना। मैं शर्मा गई, हंसती। नहीं चाचा, कहाँ, मैं तो बस पढ़ाई में मन लगाती हूँ। वो गंभीर हो गए। अच्छा करती है, मगर ध्यान रखना बेटी, इस उम्र में दिल बहुत जल्दी बहक जाता है। कोई गलत आदमी पास आए तो दूर रहना। मैंने कहा, चाचा आप जैसे लोग तो मेरे लिए हमेशा रक्षा कवच है ना।
वो मुस्कुराए, उनकी आंखों में कुछ चमक सी आई। हाँ बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। कुछ भी हो मुझे बता देना। मैं तेरा हर समय, हर मुसीबत और हर काम में साथ दूंगा। उस दिन के बाद मुझे लगा कि चाचा मुझसे और ज़्यादा बात करने लगे हैं। शाम को जब मैं उनके आंगन में जाती, वो मेरे लिए अलग से कुछ न कुछ लाते, कभी फल, कभी मिठाई। एक दिन तो उन्होंने एक नई सलवार कमीज़ का कपड़ा हिला दिया। तेरी मम्मी से कहा था, ये तेरे लिए सिलवा ले, रंग तुझ पर अच्छा लगेगा। मैं बहुत खुश हुई। मम्मी ने सिलवाया भी। जब मैंने पहना तो चाचा ने देखा और कहा, वाह सोनू, बिल्कुल परी लग रही है। उनकी नज़र फिर थोड़ी देर मेरे तन पर रुकी रही, क्योंकि कपड़े थोड़े टाइट थे, जिससे मेरा शरीर साफ दिख रहा था। मैंने सोचा, चाचा को बेटी जैसा प्यार है, बस यही है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। मैं कॉलेज के लिए शहर जाने की तैयारी करने लगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम था। चाचा रोज़ शाम को मेरे साथ बैठकर पढ़ाई करवाते, किताबें समझाते, सवाल हल करवाते। कभी मैं गलती करती तो वो हंसते हुए मेरे सिर पर हाथ फेरते। उनका हाथ गर्म गर्म लगता। मैं कुछ नहीं कहती, बस मन में एक अजीब सी फीलिंग होती। एक शाम की बात है। पढ़ाई ख़त्म करके हम दोनों आंगन में बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। चाचा ने कहा, सोनू, अगर तू शहर चली गई तो मुझे बहुत अकेलापन लगेगा। मैंने कहा, चाचा, छुट्टियों में तो आया करूँगी ना। वो चुप हो गए, फिर बोले, बेटी, मैंने सोचा है, अगर तुझे कोई दिक्कत हो वहाँ रहने की, खाने की, कुछ भी, तो मुझे बता देना, मैं सब संभाल लूँगा। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखें कुछ नम सी थीं। मैंने कहा, चाचा, आप मेरे लिए इतना क्यों करते हैं? वो लंबी सांस लेकर बोले, क्योंकि तू मेरे लिए अपनी बेटी जैसी है, और उससे भी कहीं ज़्यादा। उस कहीं ज़्यादा में कुछ था जो मेरे दिल को छू गया। मैं चुप हो गई। फिर एक दिन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया। मैं पास हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। चाचा सबसे ज़्यादा खुश थे। उन्होंने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, सबको मिठाई बांटी। शाम को मेरे घर आए, पापा मम्मी को बधाई दी। फिर मुझे अलग ले जाकर बोले, सोनू, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है, एक तोहफ़ा है तेरे लिए। उन्होंने एक छोटा सा डिब्बा दिया। खोला तो अंदर एक सोने की छोटी सी चेन थी। मैं हैरान रह गई। चाचा, ये इतना महंगा? वो बोले, बेटी के लिए कुछ भी कम नहीं, पहन के देख। मैंने पहन ली। चेन मेरे गले में बहुत सुंदर लग रही थी। चाचा ने खुद अपने हाथ से ठीक की। उनकी उंगलियां मेरे गले को छू रही थीं। मैं सांस रोककर खड़ी रही। वो बोले, बहुत खूबसूरत लग रही है। उनकी आवाज़ थोड़ी भारी सी थी। उसके बाद शहर जाने का समय नज़दीक आ गया। मैं सामान पैक कर रही थी। चाचा रोज़ आते, मदद करते। एक दिन वो मेरे कमरे में आए। मैं अपनी पुरानी डायरी पैक कर रही थी। चाचा ने देखा और बोले, ये क्या है? मैंने कहा, मेरी पुरानी यादें। वो हंस पड़े। मुझे भी दिखा। मैंने डायरी उन्हें दे दी। वो पलटने लगे। अचानक उनकी नज़र एक पेज पर रुक गई। मैंने वहाँ लिखा था, शर्मा चाचा बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं पता क्यों उनके पास बैठने पर मन अच्छा हो जाता है। चाचा चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, सोनू, तू भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत। मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस सिर झुका लिया। उस पल कमरे में सन्नाटा था। मुझे लगा कि अब कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। मगर चाचा ने बस डायरी बंद की और कहा, पढ़ाई पर ध्यान देना बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। शहर जाने से एक दिन पहले गांव में बड़ा मेला लगा था। मैं और चाचा साथ गए। रात बहुत हो गई थी लौटते हुए। रास्ते में अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी। चाचा मेरे साथ साथ चल रहे थे। कभी मेरा हाथ पकड़ लेते ताकि मैं गिर न जाऊं। उनका हाथ गर्म था। मैंने कुछ नहीं कहा। घर पहुंचकर चाचा रुक गए। बोले, सोनू, कल तू चली जाएगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कहा, चाचा, मैं तो आती जाती रहूँगी। वो बोले, नहीं बेटी, अब तू बड़ी हो गई है, तेरी ज़िंदगी अलग होगी। शायद कोई अच्छा लड़का मिले, शादी हो जाए। उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने कहा, चाचा, आप हमेशा मेरे लिए ख़ास रहेंगे। वो मेरी तरफ देखते रहे, फिर अचानक मुझे गले लगा लिया। बहुत देर तक मैं भी उन्हें पकड़ कर खड़ी रही। उनके सीने पर मेरा सिर था। मुझे उनकी धड़कन सुनाई दे रही थी, तेज़ तेज़। मुझे लगा कि वो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो ज़िंदगी बदल दे। मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, खुश रहना बेटी, बस यही दुआ है। अगले दिन मैं शहर चली गई। हॉस्टल में रहने लगी। पढ़ाई शुरू हुई।
पर मन बार बार गांव की तरफ भागता। चाचा को फ़ोन करती। वो हमेशा पूछते, खाना ठीक मिल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं? मैं हंसकर कहती, चाचा सब ठीक है, आपका ख्याल रख रहे हैं ना? धीरे धीरे महीने बीतते गए। एक दिन चाचा का फ़ोन आया। उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मैं छुट्टी लेकर गांव भागी। घर पहुंची तो देखा चाचा बिस्तर पर लेटे थे, कमज़ोर से लग रहे थे। मैं उनके पास बैठ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए। आ गई मेरी बेटी। मैंने उनका हाथ पकड़ा। चाचा आप ठीक हो जाओगे, मैं यहीं रहूँगी अब। वो बोले, नहीं सोनू, तू अपनी पढ़ाई कर, मैं ठीक हो जाऊँगा। मगर उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। डॉक्टर ने कहा दिल की पुरानी बीमारी बढ़ गई है। मैं उनके पास दिन रात बैठी रही। एक रात वो बहुत कमज़ोर थे। मुझे बुलाया। बोले, सोनू मैंने कभी किसी को नहीं बताया, मगर तुझे बता दूँ। तेरी चाची के जाने के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया था। फिर तू आई मेरी ज़िंदगी में। तू मेरे लिए सिर्फ बेटी नहीं थी, तू मेरी उम्मीद थी, मेरा सहारा थी। मैंने कभी गलत नहीं सोचा, मगर दिल में एक प्यार था जो बाप बेटी से थोड़ा अलग था। मैं डरता था कि कहीं तू दूर न चली जाए, मगर अब मैं समझ गया, तुझे अपनी ज़िंदगी जीने देना चाहिए। मैं रोने लगी। चाचा आप मेरे लिए सबसे ख़ास इंसान हैं। मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिन बाद चाचा ठीक होने लगे। मैंने कॉलेज से ब्रेक लिया और गांव में ही रही, चाचा को देखभाल करती। धीरे धीरे वो पूरी तरह ठीक हो गए। एक दिन वो मुझसे बोले, सोनू मैंने फ़ैसला किया है, मेरी सारी ज़मीन जायदाद तेरे नाम कर दूंगा। तू मेरी बेटी है, वारिस है, चाहत है। मैंने मना किया। चाचा ऐसा मत कीजिए। मगर वो नहीं माने। वकील बुलाया, कागजात तैयार हुए, पूरे गांव को पता चला। सब हैरान थे, मगर चाचा बोले, सोनू ने मेरी ज़िंदगी बचा ली, ये उसका हक है। फिर एक दिन चाचा ने गांव की पंचायत बुलाई। सबके सामने बोले, मैं सोनू को गोद ले रहा हूँ, आज से वो मेरी कानूनी बेटी है। पूरे गांव ने तालियां बजाईं। मम्मी पापा भी खुश थे। मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई। अब मैं शहर नहीं गई, गांव में ही रही। चाचा के साथ उनकी ज़मीन जायदाद संभालती हूँ। स्कूल खोलने का प्लान है गांव में लड़कियों के लिए। चाचा मेरे साथ हर कदम पर हैं। लोग अब हमें बाप बेटी कहते हैं, और सच में हम वैसा ही महसूस करते हैं। जो प्यार चाचा के दिल में था वो बेटी का प्यार बन गया। जो मेरे मन में उनके लिए इज्जत थी वो और गहरी हो गई। आज जब मैं उनके साथ खेतों में जाती हूँ, शाम को आंगन में बैठती हूँ, तो मन को सुकून मिलता है। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी रिश्ते समझ से परे होते हैं, मगर सही रास्ता चुन लो तो सब अच्छा हो जाता है। चाचा आज भी कहते हैं, सोनू बेटी तू मेरी सबसे बड़ी खुशी है। और मैं कहती हूँ, चाचा आप मेरे पूरे जहां हैं। बस यही है मेरी कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।